कठिन हो जाता है। शिव जी के कानों में पड़े हुए ये दो जो सर्प हैं, पद्म और पिंगल, ये दोनों सर्प ऐसे सर्प हैं जो अपने ही अपनों से कष्ट भोगा है जी। भाइयों ने कष्ट दिया, परिवार ने कष्ट दिया, नातों ने कष्ट दिया, रिश्तों ने कष्ट दिया। यहाँ तक पद्म और पिंगल ये दो सर्प एक ऐसे हैं जिनको परिवार के लोगों ने ले जाकर एक अग्नि के अंदर भी छोड़ दिया। एक अग्निकूप में, एक अग्निकुंड में उनको ले जाकर छोड़ दिया गया। पर उनके स्मरण में श्री तुमरुका जी के वचन रहे, उनके स्मरण में तुमरुका जी के शब्द रहे, और तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण में रहे, क्योंकि तुमरुका जी ने कह दिया था एक बार कि जिंदगी में, और ये तुमरुका जी के वचन हर एक व्यक्ति के स्मरण में रहना चाहिए, जिंदगी में हर जगह से जब टूट जा, जब कोई तुम्हारा साथ ना दे, कोई तुमको साथ ना निभाए, चाहे पराये हों चाहे घर के हों, तुमरुका जी के वचन, वो दोनों सर्प पद्म और पिंगल जो शिव जी के कानों में कुंडल के रूप में विराजमान है, तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण में आ गए जब उनको ले जाकर अग्नि के कुंड में पटका, जलती हुई अग्नि के नजदीक में ले जाकर जब उनको छोड़ा, तो उनके स्मरण में तुमरुका जी के वचन आ गए कि जब परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब हर तरह से जब तुमको तोड़ दें, तब उस समय पर केवल एक जगह ऐसी है, किसी भी पंच वृक्ष की छांव, सुख का अनुभव करा देते हैं। पहला है बट वृक्ष, दूसरा है बेलपत्री का वृक्ष, तीसरा है आंवले का वृक्ष, चौथा है पीपल का वृक्ष, और 5वें नंबर पर है शमी का वृक्ष। शमी, ये 5 वृक्ष ऐसे हैं, जब जिंदगी चारों तरफ से हताश हो जाती है, चारों तरफ से टूट जाती है, कोई मंजिल नजर नहीं आती, कोई सामने रास्ता नहीं दिखता, कोई मंजिल नहीं दिखती, कोई सामने से उजियाला नहीं दिखता, कोई प्रकाश नजर नहीं आता, तब भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जप यदि कोई मौन होकर, स्थिर होकर इन 5 वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष की छांव में बैठकर कुछ देर का जप प्रदोष काल का यदि वो कर लेता है, तो उसको उसकी मंजिल मिलती ही मिलती है, उसको उसका मार्ग मिलता है। आप बेलपत्र की छांव में चले गए, आप बट वृक्ष की छांव में चले गए, आप पीपल के वृक्ष की छांव में चले गए, आप शमी वृक्ष की छांव में चले गए, आप आंवले के वृक्ष की छांव में चले गए, वहाँ बैठकर जो तप है, वहाँ बैठकर जो साधना है, वहाँ बैठकर जो जप है, वहाँ बैठकर जो आराधना है, वहाँ बैठकर जो तप किया जाता है, साधना की जाती है, उसका फल मिलता जरूर, वो प्राप्त जरूर होता। और ये दोनों जो सर्प हैं, ये दोनों सर्पों को
तुमरुका जी के वचन स्मरण में आए और तुमरुका जी के वचन दोनों के स्मरण में आए कि हम जब सब दूर से हताश हो गए हैं, टूट गए हैं, तो क्यों ना किसी वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाए। शिव जी के कानों में पड़े हुए ये दोनों सर्प ऐसे ही शंकर जी के कानों में नहीं पहुंच गए। शिव जी के पास में जो भी पहुंचा है वो बहुत टूटने के बाद, बहुत कष्ट भोगने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद आखिरी में अगर पहुंचा तो शिव की शरण में गया और शंकर जी ने उसको संभाल लिया। शिव ने उसको